हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवन्या क्लासेस। तो चलिए गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। एंड आज की जो मेरी वीडियो है वो 6 जून 2020 के मोस्ट करंट अफेयर पर है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड गाइज, मैं आपको वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चन का रिविजन भी साथ के साथ ही करवा दूंगी। तो चलिए गाइज जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। जैसे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को बायोडिवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम पर मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है हर्षवर्धन। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है, किस बैंक ने शुरू की मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला है इंडसइंड बैंक, भारत का पहला बैंक है। ठीक है, अब जब बात आई है यहाँ पे इंडसइंड बैंक की, तो चलिए जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें। दोस्तों, इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ है सुमंत कथपालिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। और इंडसइंड बैंक की टैगलाइन है, वी मेक यू फील रिचर। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरेन रिजिजू। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यह देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है, लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ सुब्रमण्यम सुंदरम का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उनके लिए कार्यकाल को 6 महीने की अवधि यानी 30 नवंबर 2020 तक अथवा नए सीईओ की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो तब के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जान लेते हैं इसका कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, जैसे आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांता दास। ठीक है, मुख्यालय है मुंबई, स्थापित है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से थे? हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्मकार थे बासु चटर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हाल ही में किसने गूगल के पूर्व सीएफओ को बनाया बोर्ड का नया अध्यक्ष?
हाल ही में किसने गूगल के पूर्व CFO को बनाया बोर्ड का नया अध्यक्ष? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। ठीक है, ट्विटर जिसने गूगल के पूर्व CFO को बनाया बोर्ड का नया अध्यक्ष। चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह ओमिड कॉडस्टानी की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात आई है CFO की, तो CFO को कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी। ठीक है, चलिए जान लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जैक डोर्सी। ठीक है, ट्विटर का गठन हुआ है 21 मार्च 2006 में और ट्विटर का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय कोटक। उदय कोटक जी ने भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उनकी CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कैलस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और MD विक्रम कॉलिस्कर की जगह की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात हुई है CII की, तो CII को कहते हैं कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय उद्योग परिषद। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों BAFTA वाफ्टा के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? वाफ्टा के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णेंदु मजूमदार को वाफ्टा के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वाफ्टा के 73 साल के इतिहास में वाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, 73 साल के इतिहास में अब 2020 में जाके वाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। वह पिप्पा हैरिस की जगह लेंगे, जो अब डिप्टी चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बात हुई है यहाँ पे वाफ्टा की, तो वाफ्टा को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है। हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीतकार। वो एक सिंगर थे। ठीक है, गीतकार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में किस पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए शुरू किया स्पंदन अभियान? ठीक है, हाल ही में किस पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए शुरू किया स्पंदन अभियान? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जब बात हुई है यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर रोज नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों जहां तक बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। ठीक है, गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 में। उच्च न्यायालय बिलासपुर, विधानसभा में 91 सीट है, लोकसभा में 5 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों प्रमुख नदियां हैं कुछ, जो कि है महानदी, गोदावरी और नर्मदा।
और राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और कुछ पर्यटन स्थल है जो कि एक अवरा गुफा है, जोगीमरा की गुफा है। और दोस्तों हाल ही फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है छत्तीसगढ़ को, जो कि धान की मशहूर किस्म जीरा फूल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं रिवीजन की ओर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब रिवीजन की ओर। तो दोस्तों आज का मेरा पहला क्वेश्चन था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 5 जून, ठीक है। किस बैंक ने शुरू की मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा, तो हमारा आंसर होगा इंडसइंड बैंक, ठीक है दोस्तों। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो सारे क्वेश्चन को नोट करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे और एग्जाम में आपको किसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है। अगर दोस्तों हमारे चैनल आपको अच्छे लगते हैं कि तो एक लाइक के साथ एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो हमारा आंसर होगा किरेन रिजिजू, ठीक है। लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया, तो हमारा आंसर होगा 6 महीने, ठीक है। चलते आगे की ओर। हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से थे, तो हमारा आंसर होगा फिल्मकार, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किसने गूगल के पूर्व सीएफओ को बनाया बोर्ड का नया अध्यक्ष, तो हमारा आंसर होगा ट्विटर, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसर के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला, तो हमारा आंसर होगा उदय कोटक, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। वाप्टा के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया, तो हमारा आंसर होगा कृष्णेंदु मजूमदार, ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से थे, तो हमारा आंसर होगा गीतकार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए शुरू किया स्पंदन अभियान, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक शेयर और एक लाइक तो बनता है हमारे चैनल के लिए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। हर सुबह 6 बजे आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। इसके लिए अभी जय हिंद,